एक खूबसूरत सुबह थी। ईद उल अज़हा का प्यारा दिन शुरू हो चुका था। परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे और गलियां बच्चों की हंसी से जगमगा रही थीं। इसी खूबसूरत मोहल्ले में रहता था एक प्यारा सा लड़का जिसका नाम था रेहान। आज रेहान बहुत खुश था क्योंकि वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था कि ईद उल अज़हा असल में कैसे मनाई जाती है। तो बच्चों, तैयार हो जाओ, आज हम गुजारेंगे ईद उल अज़हा रेहान के साथ। आज ईद उल अज़हा का दिन है। कितनी खूबसूरत सुबह है। वाह, आज तो पूरी गली ईद जैसी लग रही है। मुझे ईद बहुत पसंद है। सब बच्चे खुश हो गए। अली बोला, वाह, हम भी देखना चाहते हैं। फातिमा ने कहा, क्या आज तुम कुर्बानी भी करोगे? रेहान हंसा और बोला, हाँ, लेकिन ईद सिर्फ नए कपड़ों और गोश्त का नाम नहीं, ये तो मोहब्बत, कुर्बानी और अल्लाह की खुशी हासिल करने का दिन है। फजर की आजान हुई तो रेहान फौरन उठ गया। उसने वुजू किया, अबू के साथ नमाज पढ़ी, फिर अपनी उम्मी की मदद करने लगा। अम्मी बावर्ची खाने में मीठी सेवियां बना रही थी। पूरे घर में खुशबू फैल गई। फिर रेहान ने अपना खूबसूरत सुनहरी कुर्ता और सफेद शलवार पहनी। वो आईने के सामने खड़ा होकर बोला, वाह रेहान भाई, आज तो आप बड़े हीरो लग रहे हैं। आज तो आप बड़े हीरो लग रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग ईद की नमाज के लिए ईदगाह गए। रास्ते में बच्चे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। हर तरफ ईद मुबारक की आवाजें आ रही थी। हाँ, सब मिलकर जाएंगे। ईद की नमाज बहुत अच्छी लगेगी। फिर खाना और मिठाइयाँ। ईद मुबारक। बच्चों, ईद उल अज़हा हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी याद दिलाती है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा दिखाया था। क्या इसीलिए हम जानवर कुर्बान करते हैं? जी हाँ, ताकि हम सीखें कि अल्लाह की रजा सबसे अहम है। हेलो हमजा, तुम्हारी ईदी। नमाज के बाद सबने एक दूसरे को गले लगाया। रेहान ने अपने छोटे दोस्त हमजा को भी ईदी दी। हमजा खुश होकर उछलने लगा और वापस आकर रेहान अपने कुर्बानी के जानवर के पास गया। वो एक बड़ा, खूबसूरत और सफेद रंग का गाय का बच्चा था। उसकी गर्दन में नीली घंटी बंधी थी। रेहान ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, आज हम अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करेंगे। रेहान, क्या तुम्हें अदासी नहीं होती? थोड़ी सी होती है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मोहब्बत सबसे ज्यादा होती है और कुर्बानी हमें दूसरों का ख्याल रखना। कुर्बानी के बाद रेहान अपने अबू के साथ गोश्त पैक करने लगा। कुछ गोश्त गरीब लोगों के लिए, कुछ रिश्तेदारों के लिए और कुछ अपने घर के लिए रखा गया। कुर्बानी दूसरों के साथ खुशियां बांटने का नाम है। जी अबू, उसी लिए हम सब में गोश्त तकसीम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये गरीब लोगों के लिए, बहुत अच्छे बेटे, ये रिश्तेदारों के लिए सबका ख्याल रखा। और ये हमारे घर के लिए। अल्लाह तुम्हें जुज़ाए खैर दे। फिर वो अपने दोस्तों के साथ मोहल्ले के गरीब बच्चों के घर गया। एक छोटा बच्चा गोश्त का पैकेट देखकर खुशी से बोला, आज हमारी भी ईद हो गई। ये सुनकर रेहान की आंखों में खुशी चमकने लगी। चलो दोस्तों, आज हम सबकी ईद खुशियों वाली बनाएंगे। चलो गरीब खानदानों के लिए गोश्त लेकर चलते हैं। हाँ रेहान, हम सब तैयार हैं। ईद की खुशी बांटना सबसे अच्छा है। चलो, आज हमारी भी ईद हो गई। शाम होते ही गली रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। बच्चे गुब्बारों के साथ खेल रहे थे। कोई झूला झूल रहा था, कोई आइसक्रीम खा रहा था और कोई तस्वीरें बना रहा था। रात को रेहान छत पर बैठा चांद देख रहा था। हवा ठंडी थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। रेहान, आज तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी? अम्मी,
मुझे नए कपड़े भी अच्छे लगे, ईदी भी। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी गरीब बच्चों को खुश देखकर हुई। हाँ बेटा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। जी माँ। मेरा बच्चा समझदार हो गया है। यही तो ईद का असल सबक है। जी अम्मी, शुक्रिया। रेहान आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, सब बच्चों की ईद हमेशा खुशियों वाली बना देना। अल्लाह, ईद उल अज़ही के इस मुकद्दस मौका पर तमाम मुसलमानों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा, हम सबको ईमान और इत्तेहाद अता फरमा और हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन। ईद मुबारक मेरे प्यारे बेटे, ईद मुबारक। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो बच्चों, आज आपको मेरे साथ ईद का दिन गुजार कर कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपने सीखा होगा कि ईद सिर्फ खुशियां मनाने का नहीं, बल्कि दूसरों को खुशियां देने का भी नाम है।